सब लोगों को पता ही है यहाँ शादी किया, वो भी आदिवासी नौजवान। जो व्यक्ति चार बार चुनाव लड़े, सामाजिक काम करते और देश के बारे में वो लोग बता रहे हैं, उसमें से 14-15 केस तो पहले उनको बरी कर चुका है। केसों पर बेल पर थे 4 या 5 केसों पर ये चल रहा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ करके उनको गोली मारने क्या कहते हैं, टॉर्चर करके उनको मार दी, हत्या की और बाद में इनकाउंटर उनको दिखाया। उसी की तो हम लोग मांग कर रहे भाई, सीबीआई से जांच हो। आदिवासी नौजवान नगरी में रेंज 2 के नाम से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों की जमीन है, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आदिवासियों को जो खेती का जमीन है, रैयती जमीन है, बिहारी जमीन है, उस पर सरकार जबरदस्ती करना चाहती है। और आप देखिए जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने अलग झारखंड राज्य बनाया, झारखंड की जनता तो उनके प्रति ऋणी है, नहीं तो कितना ये लोग तो अभी कह रहे हैं आंदोलन कितना दिनों से लोग कर रहे थे, कोई इनकी सुन रहे थे आंदोलन को, नहीं सुन रहे थे कांग्रेस की सरकार से। जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और सरकार बनते ही 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बनाया और उनके नाम से झारखंड में एक छोटी सी योजना चल रही थी, अटल मोहल्ला क्लिनिक, और उसको भी हेमंत सरकार ने बंद करके मदर टेरेसा क्लिनिक कर। अब जरा सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी मदर टेरेसा से कम नहीं है। संपूर्ण जीवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश की सेवा के लिए लगाई है। लोकतंत्र भी जब खतरे में आई 77 में, तो सरकार के विरोध में जेल की यातनाएं भी उन्होंने सहा। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया और देश ही नहीं दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा से लोग देखते हैं। आज अगर उनके नाम से पिछले रघुवर दास की सरकार ने, बीजेपी की एनडीए की सरकार ने अगर एक योजना चलाई, उसको भी सरकार ने बंद कर दी। अब जरा सोचिए किस प्रकार की सरकार की मानसिकता है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक महापुरुष का नाम को हटा करके मदर टेरेसा, ताकि क्रिश्चियनों को खुश किया जा सके, तो उनके लिए कहीं और कोई योजना शुरू करते, हमें कोई दिक्कत नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की या झारखंड की जनता को भी, लेकिन आज तकलीफ है उसकी। दूसरा, आप सब ने देखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से विश्वविद्यालय था, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थे उस समय नीराजी ही मंत्री थे, आपको याद होगा उसको इन्होंने क्या किया, उसको हटा करके वीर बुद्धो भगत के नाम से। भाई आप वीर बुद्धो भगत इस देश के यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है, हर कोई जानता है, उसकी हम सम्मान करते, उनके नाम से और नए कोई विश्वविद्यालय बनाते, उससे और बड़े विश्वविद्यालय बनाते, किसको दिक्कत होगी, लोग साथ देते। लेकिन एक विश्वविद्यालय जिस महापुरुष के नाम से था, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर में 1953 में जो बलिदान हुए, शहीद हुए, आज उनकी भी नाम को ये मिटा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं। और इसके बाद झारखंड सरकार कहेगी कि विधानसभा ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं, तो फिर हमारे साथ और क्या उपाय। सरकार अगर जोर जबरदस्ती करे तो फिर उसकी लड़ाई हम सब लोग लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि आप लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो करें क्या? ये बांग्लादेशियों को यहाँ वोटर बनाया जाए क्या? पूछे उन लोगों से, बतावे अगर कोई गलत वोटर चढ़े हैं बांग्लादेश से आकर क्या मतदाता सूची में नाम चढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों को भी
मतदाता बनाया जाए, उनको भी भारत की नागरिक बनाया जाए। बतावे इस बात की कांग्रेस पार्टी, बतावे झारखंड मुक्ति मोर्चा, ताकि देश की और प्रदेश की जनता इस बात को समझे। शायर नहीं करे तो करे क्या, ये बताना चाहिए ना उन लोगों को, ताकि गलत मतदाताओं को यहाँ से निकाला जा सके और सही जो छूटे हुए मतदाता है उनको जोड़ा जा सके। इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। अगर एसआईआर भी नहीं हो तो क्या होगी, ये लोगों को बताना चाहिए। वैसे जगह पे रिम्स ट्यूब बनना चाहिए जहाँ पे लोगों को सुविधा हो। वहाँ पे आपका चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, बोकारो हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया, सामने सभी को पड़ेगा और वहाँ पे किसी तरह का जाम का भी स्थिति नहीं होगा। जमीन हजारों एकड़ है, सरकार को सोचना चाहिए कि वैसे जगह पे बंजर जमीन पे बनना चाहिए जहाँ पे लोगों का दिक्कत ना हो, जमीन किसी का छीना न जाए। इसलिए रिम्स टू रामगढ़ के मांडू में बनना चाहिए, मांडू विधानसभा में बनना चाहिए। मांडू विधानसभा में अनेकों जगह, चाहे डारी प्रखंड हो, बिशुनगढ़ प्रखंड हो या टाटी झरिया प्रखंड हो, अनेकों जगह ऑफर आ रहा, वहाँ के लोगों के द्वारा हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार को एक बार सोचे कि रिम्स टू मांडू विधानसभा में बनाया जाए। और सर आप लोग देखे होंगे अभी नेमरा में मुख्यमंत्री जी 10 दिनों में रोड बनाने का काम किया है, लेकिन मेरा यहाँ 1977 से रोड नहीं बना है और रोड नहीं बनने के कारण वहाँ काफी दिक्कत हो रहा है ईदी नया मोड़ से। इसलिए आग्रह है मुख्यमंत्री से कि मेरा विधानसभा में भी रोड बनाया जाए और सरकार अगर अपना क्षमता दिखाना चाहता है तो रोड को भी काम शुरू किया जाए। धन्यवाद।